तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कैंसिल कर दीजिए। पोपटलाल, क्या कैंसिल कर दो? क्या कैंसिल कर दो भाई? नहीं तो गए। अरे जेठालाल, आज सुबह भी ये पोपटलाल ऐसे ही कैंसिल का राग आलाप रहा था। पोपटलाल, फिटनेस कैंप की सारी तैयारियां हो चुकी है। तो पोपट भाई सब तैयारी हो चुकी है। और पोपटलाल, सब लेडीज लोगों ने सेक्रेटरी का परमिशन लेकर यह प्रोग्राम बनाया है। तो यह कैंसिल नहीं हो सकता। तो सही बात है, पोपटलाल की बात बिल्कुल गलत है। ओ पप्पू, तेरे कैंसिल को ठंड में रख, ठंड में। अरे सोढ़ी, मैं तो कहता हूँ पूरे का पूरे पोपटलाल को फ्रिज में डाल दो। हाँ, अरे भाई सुनिए सुनिए, मैं तो सिर्फ मेहता साहब की तकलीफ को आवाज दे रहा था। अरे भाई, आपको मेहता साहब की आवाज बनने की जरूरत नहीं है। मेहता साहब के पास अपनी आवाज है। हाँ, और वो भी खनखनित है, बैठी नहीं है आवाज। तो हर बात में जब देखो तब कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अरे भाई, तुमको नहीं आना, तुम मत आना कल सुबह। ठीक है, मत आना। एक मिनट। अरे भाई, क्या बेवजह की बहस कर रहे हो? शांत रहो ना भाई। मेहता साहब, बबीता जी और सभी लेडीज लोगों ने इतनी मेहनत करके हमारी सेहत का ख्याल करते हुए इतने बड़े इतने अच्छे प्रोग्राम का आयोजन किया है, और आप कह रहे हो कि कैंसिल करो? मैंने कब कहा कि कैंसिल करो जेठालाल? मैं तो सिर्फ अपने विचार प्रकट कर रहा था भाई कि ठंड में सुबह सुबह सोने का मजा ही कुछ और है। लेकिन बीवियों के सामने हमारी कब चली है जो अब चलेगी जेठालाल। हाँ, ये हुई ना मुद्दे की बात। तो भाई तय रहा फाइनल, मेहता साहब कल कैंप में आ रहे हैं, बजाओ ताली। अब सिर्फ पोपटलाल नहीं आएगा। बजाओ ताली। क्या ताली बजाओ भाई? मैंने कब बोला कि मैं फिटनेस कैंप में नहीं आ रहा हूँ? मैंने तो सिर्फ कैंप कैंसिल करने के लिए बोला। अब अगर कैंप हो रहा है तो मैं आ रहा हूँ। बजाओ ताली। तो भाई सब लोग आ रहे हैं मतलब? तो चलो भाई, तय रहा, सब लोग आ रहे हैं कल सुबह 7 बजे कैंप में। तो अभी जाके सब लोग फटाफट सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह हम सबको जल्दी उठना है। ठीक है? चलो जल्दी फटाफट सोडा खत्म करो। मैं क्या बोलता हूँ, क्यों ना जाने से पहले फिटनेस कैंप के नाम पे एक एक सोडा और पी लेते हैं, मजा आएगा। हाँ ठीक है, उसमें क्या है। हाँ, बना बोल, सबके लिए एक एक सोडा और बना भाई। एक्चुअली ऐसे एक पेशेंट आ जाते हैं। साड़ी संभालो, साड़ी संभालो। ठंडी ना कोई नहीं मापना, करता रहो तापड़ा। म्हणजे? मतलब ये ठंडी में ऐसे तापड़ा करने का मजा ही कुछ और है। यस। ऐसा लग रहा है अभी कि रात भर ऐसे ही बैठे रहे शेकोटी के पास, नहीं? पता है, बचपन में अहमदाबाद के पोल में मैं, सुंदर वीरा और हमारी पोल के सारे बच्चे ऐसे ही तापड़ा के आसपास बैठ जाते थे। और कभी-कभी तो तापड़ा करते करते ही आ जाते थे। मजा आ जाता था, मजा। इस तापने में छोटे छोटे आलू, शक्कर यानी स्वीट पोटैटो सब शेक के खाते थे वहीं पे। मस्त लगा था। हाँ ना? क्या दिन थे बचपन के। ओहो, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है फिटनेस कैंप के लिए। अरे हो खरस। ए सोनू बड़ा, चलो अभी खेलना बंद करो बेटा, घर जाना है, सुबह उठना है ना जल्दी। हो आई। हाँ बेबी, चलो घर चलते हैं पेपा। दिक्कत, चलो बेटा। हाँ मम्मी, बस जा ही रहे। फ्रेंड सच्ची, कल जीएफसी में बहुत मजा आएगा। जीएफसी? हाँ, गोकुलधाम फिटनेस कैंप, वाला जीएफसी। बहुत एंजॉय करेंगे। एंजॉय नहीं, डबल एंजॉय करेंगे। अरे फिटनेस तो बड़ों के लिए, हमें तो सिर्फ एंजॉय करना है। टापू, दिक्का, अभी तक आप लोग बातें ही कर रहे हो बेटा। हाँ मम्मी, बस जा ही रहे। गुड नाइट फ्रेंड्स। मैं क्या बोल रहा हूँ? इनका खेलना तो खत्म ही नहीं होता। अरे चलो, अब तो गुड नाइट हो ही गया, ये लोग भी आ गए। ले बोलो, यहाँ तो लेडीज लोगों की तापनेबाजी चल रही है। भाई तापने का तो पता नहीं, लेकिन बतौलेबाजी तो जरूर चल रही है। ये भी सही बात है। चलो हम भी ज्वाइन करते हैं। चलो भाई। थोड़ा
काय माधवी झाली का शेकोटी घेऊन? हो झाली झाली. टप्पू के पापा हम लोग आप लोगों का ही इंतजार कर रहे थे. चलो तो. चलो. अरे कहाँ चलो भाई, रुको, हम लोगों को भी तलावा खाने का मौका दो. क्या क्या? अलाव तापने का मौका, अलाव तापने का. हाँ हाँ वो तो देंगे मौका. हाँ तापो तापो. वैसे बबीता जी, ओ कल सुबह खुफिया जी आने वाले, कितने बजे आएंगे? जेठा जी उनका नाम खुफिया नहीं सोफिया है. देखिए सोफिया टाइम की बहुत पक्की है. वो सुबह शार्प 7 बजे यहाँ पे आके अपना फिटनेस काम शुरू कर देगी. इसलिए हम सब लोगों को 7 बजे से पहले कंपाउंड में हाजिर रहना पड़ेगा. ओके? और हाँ प्लीज कोई लेट मत होना, बिकॉज अगर लेट हो गए तो शायद पनिशमेंट भी मिल सकती है. नहीं नहीं, सब लोग 7 बजे के पहले ही आ जाएंगे. क्यों भाइयों? हाँ हाँ सारे लोग आ जाए. हाँ हाँ. और मैंने भी पहुंच जाएगी. क्यों? Of course. जेठालाल सब लोग 7 बजे के पहले आ जाएंगे, खास करके तुम समय पर आ जाना. चलो चलो बबीता चलो. हाँ चलो भाई, चलो चलो. एक मिनट. मुझे आप सबसे कुछ कहना है. क्या? क्या क्या? क्या क्या? हाँ हाँ बताती हूँ. कल फिटनेस कैंप खत्म होने के बाद मैं आप सबको एक सरप्राइज देने वाली हूँ. क्या? ओहो, अंजलि भाभी आप कौन सी सरप्राइज देने वाले हैं? दया भाभी सरप्राइज है, अभी बता दूंगी तो क्या सरप्राइज रहेगी. मेहता साहब क्या सरप्राइज देने वाले अंजलि भाभी, आप तो बताइए. अरे मैं क्या बताऊं जेठालाल भाई, अंजलि कोई सरप्राइज दे रही है, ये मेरे लिए भी सरप्राइज है. मुझे तो अभी पता चला. वो मतलब इनसे भी सीक्रेट ही रखा है अंजलि भाभी ने. अंजलि भाभी बताइए ना, आप किस सरप्राइज की बात कर रही थी? कोमल भाभी जस्ट वेट एंड वॉच. इन औरतों को समझना बहुत मुश्किल काम है भाई. बिल्कुल 100% सच कहा आपने मेहता साहब. खरंच कठीण आहे बाबा. काय? काय नाही. चला 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 चला, चला. थांबा. तो मैं आत्माराम तुकाराम भिडे. क्या क्या? क्या? अरे बोलना भाई, जब बोलना है. तो मैं आत्माराम तुकाराम भिडे अरे परत इस चालू गोकुलम केला. सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जाहिर में ये जाहिर करता हूँ कि सब लोग समय पर आ जाना. जो भी लेट होगा उसे 500 रुपया दंड भरना पड़ेगा. तो मेरे सामने देख के क्या बोल रहा है भाई? जेठालाल तुम्हारी तरफ तो देख ही नहीं रहा था मैं. तुम्हारे पीछे ये लोग है ना, अय्यर भाई, सोड़ी भाई, हाथी भाई, पोपटलाल, इनको देख रहा था मैं. कळलं? अरे ये सबको काय भाई, मंजूर है सबको? अरे अंजलि सुनो तो, कल सबको कौन सा सरप्राइज देने की बात कर रही थी बाहर तुम? सॉरी तारा, कल के सरप्राइज का कल ही पता चलेगा. अरे भाई कल तो सबको पता चल जाएगा, लेकिन आज अपने पति को कुछ तो बताओ, कोई तो क्लू दो. आई एम सो सॉरी, मैं कोई क्लू नहीं दे सकती. सो जाइए. अरे अंजलि क्या सो जाइए भाई, सारी रात यही बात दिमाग में घूमती रहेगी, नींद थोड़ी आएगी. हाँ तो घूमने दीजिए तारक, पर सरप्राइज तो मैं आपको कल ही बताऊंगी सबके साथ. अरे क्या? चलिए टप्पू के पापा आप जल्दी से सो जाइए, फिर मैं लाइट बंद कर दूं. हाँ. अरे तूने वो सुबह 6 बजे का अलार्म लगा दिया ना? नहीं अरे क्या नहीं, सुबह का अलार्म लगा भाई, सुबह जल्दी उठना नहीं है. टप्पू के पापा, मुझे अलार्म लगाने की कोई जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि मेरा मगज मेरा अलार्म है. मेरी माँ हमेशा कहती है कि हमारे मगज में एक अलार्म होता है. देखिए रात को सोते वक्त आप 7 बार बोलकर सो जाएंगे ना कि मुझे 6 बजे उठना है, मुझे 6 बजे उठना है, तो बराबर 6 के टकोरे पे आपका मगज आपकी आंखें खोल देगा. समझे टप्पू के पापा? अभी तुम मगज की मगजमारी छोड़ और चुपचाप 6 बजे का अलार्म लगाना भाई. कहीं मेरा मगज सुबह 6 बजे मत उठना, सुबह 6 बजे मत उठना ऐसा 7 बार बोल के सो गया ना, तो तुम मुझे उठा कर परेशान हो जाएगी, फिर भी मैं नहीं उठूंगा. नहीं सॉरी, मैं अभी अलार्म लगा देती हूँ, आप सो जाइए. हाँ सो जाइए. पहले बोला तुम तो समझते नहीं. ये मगज है अलार्म नहीं, वो रखना भाई अलार्म.
वाह 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 ओहो, सब नौजवान तैयार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठंड तो है। हाँ, जॉगिंग कर रहे हो? दौड़ने का थैंक यू। ये ऐसे देख थोड़ा। अरे ऐसे नहीं यार। आइए जॉगिंग करो करो। देखो ये हाँ ये पकड़ो पकड़ो। हाँ चल क्या यार मेहता साहब थैंक यू। थैंक यू। मुझे किस बात का थैंक यू भाई? अरे मस्त ठंड का इंतजाम करने के लिए। अच्छा अच्छा, अरे भाई शुक्रिया शुक्रिया। ओए पापा जी। अरे क्या थैंक यू जेठालाल, कोई मस्त ठंड नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड है। नेता साहब प्लीज थोड़ी ठंड कम करो भाई। कम करूं? एक मिनट अंजलि, जरा भाई वो ठंड का रिमोट कंट्रोल देना, मैं थोड़ी सी ठंड कम कर देता हूँ। सेम कलर अभी भी बचपन है अंदर। गुड होना ही चाहिए। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग अय्यर भरा। वैसे बबीता जी मजा आ गया। ये फिटनेस कैंप का आयोजन करके आपने बहुत ही प्रेरणादायी काम किया है। ऐसा दही काम किया? प्रेरणादायी। प्रेरणादायी मतलब? अय्यर इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग, ओके ओके। उसे बोलते हैं प्रेरणादायी। और यारो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आज अपनी सोसाइटी मिलिट्री का ट्रेनिंग कैंप लग रही है? अरे लेकिन ये तो देख लो कि इस मिलिट्री कैंप में सब लोग आ गए कि नहीं आ गए? हाँ भाई, जो नहीं आया उससे 500 रुपए वसूल भी तो करना है। हाँ 500 इतना ज्यादा है। अरे भिड़ा ही नहीं आया, मजा आ गया। मजा आ गया बापू जी। हर बार मुझे बोलता है जेठालाल, हर बार तुम लेट आते हो। आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मजा आएगा। कल उसने ही बोला था ना, जो लेट आएगा उसको 500 रुपया दंड भरना पड़ेगा। आने दो उसको, आज उससे 500 रुपया का दंड वसूलते हैं। ठंड में दंड, मजा आएगा। सही बात है। चल चल लवकर उशीर से। आलो सॉरी। हेलो आ गए भाई, आ गए। गुड मॉर्निंग। हाँ सॉरी अब मेरी वजह से ये लेट हो गए, सॉरी। अरे कोई बात नहीं माधवी भाभी। विजय कुमार गले मिलो भाई, गले मिलो। मुबारक हो। निकालो 500 रुपया। किस बात के 500 रुपए? ओहो, काय के 500 रुपए क्या भिड़े भाई, तुम सेक्रेटरी होकर नियम बनाते हो फिर खुद ही भूल जाते हो। कल क्या बात हुई थी कि जो व्यक्ति भी सुबह लेट आएगा उसे 500 रुपए दंड देना पड़ेगा। आप क्योंकि लेट आए तो अब दंड दीजिए। मेहता साहब मैं तो सबसे पहले आया हूँ। अरे सबसे पहले तुम आए हो तो हम लोग क्या आए नहीं है क्या, नजर नहीं आ रहे हैं क्या? हम पहले आके खड़े हुए भाई। तो अभी माधवी भाभी ने बोला सॉरी लेट हो गए, और हड़ झूठ बोल रहा है। अरे हमारे देश की बढ़ती हुई फसल पे क्या असर होगा तुम्हारे झूठ का? फसल? उभरती हुई नस्ल जेठालाल। सॉरी देश की बढ़ती हुई नस्ल पे क्या असर होगा, जरा सोचो। कसला काय जेठालाल, क्या बोल रहे हो तुम? जेठालाल बराबर बोल रहे हैं भिड़े। देखो भाई दे दे 500 रुपये, इंसान से कभी कभी गलती हो जाती है, और आखिर तू भी इंसान ही है ना। सही बात है। क्या हाथी भाई, क्या सही बात है? मैं इंसान हूँ, ये सही बात है? नहीं, आप इंसान हो इसके लिए सही बातें नहीं बोला। क्या है ना, कभी कभी इंसान से लेट आने की गलती हो जाती है ना, इसके लिए सही बात है बोला। लेकिन हाथी भाई मैं लेट आया ही नहीं हूँ, मैं सुबह 5 बजे से कंपाउंड में हूँ। अरे दूसरा झूठ। बच्चों अपना अपना कान बंद करो, कान बंद करो। काय कान बंद करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ जेठालाल। मैं सुबह 5 बजे से कंपाउंड में हूँ। ये जो कंपाउंड में तुम तैयारी देख रहे हो, ये जो बैनर लगे हुए, ये स्टेज है, ये क्या स्वयंभू प्रकट हो गए?
मेहता साहब ने रिमोट दबाया और अपने आप आ गया सब। अरे मैंने कौन सा रिमोट दबाया? मेरे पास तो खाली ठंड का रिमोट है, काम वाम का रिमोट नहीं है। हाँ? अरे सुबह 5 बजे कंपाउंड में आके ये सारी तैयारियां मैंने की है। अब्दुल तू था ना मेरे साथ? हाँ तो बता इनको। भिड़े भाई सच कह रहे हैं, सवेरे 5 बजे कंपाउंड में आके सारी तैयारी कर रहे थे। वो तो मैंने कहा भिड़े भाई जाओ तैयार होकर आओ, तब हो गए। सुन लिया जेठालाल? अरे भाई बेड़े में मजाक कर रहा था भाई। वैसे भी घड़ी देख अभी 7 काम बजे। अरे हो काय माधवी तू पण लेट झाला। अरे सच कहूँ तो पूरी सोसाइटी को तुम पे गर्व है, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि तुम्हारे जैसा कर्मठ सेक्रेटरी आज तक ना किसी सोसाइटी को मिला है ना कभी मिलेगा। नामुमकिन। बराबर। ना भूतो न भविष्यति, इसलिए एक बार हमारे इन एकमेव सेक्रेटरी साहब के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। वैसे बबीता जी वो सोफिया जी अभी तक नहीं आए। मेरी उससे कुछ देर पहले ही बात हुई, वो शार्प 7 बजे यहाँ पे आ जाएंगी। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि सोफिया फिटनेस के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आप सब लोगों को डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। हाँ? एक शिक्षक को स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए। बोलो शिक्षक की बात आएगी तो भिड़े बोले बिना रहेगा ही नहीं। लेकिन टीचर स्ट्रिक्ट है, आप थोड़ा सा संभल के रहना। और हाँ सुनिए, सोफिया 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करती है। वो आते ही एक्सरसाइज शुरू करवा देगी, तो आप लोग प्लीज जरा रेडी और अलर्ट रहना हमेशा, ठीक है? भिड़े भाई, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ? 7 बज गए। हाँ 7 बज गए, मतलब सोफिया आ गई है। डिजाइन बना रहे क्या करे? 000 का कुछ काय माहित, कंपाऊंडची जमीन आहे जरा हळू। मुझे लगता है योगा सिखाने से पहले सर्कस में काम कर रहे होंगे। हाँ वो होता है ना सर्कस में, मौत का कुआं, वो राउंड राउंड। हाँ। ये कौन है? सोफिया। अच्छा यही सोफिया दीदी है, हमारी योगा टीचर। जबरदस्त एंट्री है। खबरदार, फिटनेस टीचर। दोस्तों, बबीता की फिटनेस फ्रेंड और स्पेशल ट्रेनर सोफिया ने जिस तरह से गोकुल धाम में एंट्री धमाकेदार ली है, उससे ये जाहिर होता है कि वो बड़ी टफ है, डिसिप्लिन वाली है और बड़ी स्ट्रिक्ट है।
लेकिन वो भले ही कितनी ही टफ क्यों ना हो, हम गोकुल धाम वाले बड़े टफर हैं। मेरा मतलब आप समझ ही गए होंगे, हम वो लोग हैं जो डिसिप्लिन में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। अब इस कैंप में कोई जबरदस्ती आया है, कोई मन बहला के आया है, कोई मन मार के आया है, तो कोई शायद खुश होके भी आया हो। तो अब सोफिया के लिए चैलेंज ये है कि इन लोगों को वो कैसे फिट रखेंगी, कहीं इन्हें कसरत कराते कराते उन्हें खुद कसरत न करनी पड़ जाए। भाई यहाँ जो कुछ होगा वो होगा बड़ा धमाकेदार। इस फिटनेस कैंप में क्या क्या होता है ये तो मैं इस वक्त कैसे बताऊं, लेकिन आपके घरों में लाफ्टर का कैंप लगने वाला है जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और हाँ, फिट रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.